हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे जेएनवीयू के 3 ईयर और 5 ईयर एलएलबी की किस तरीके से प्रिपरेशन करें। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ठीक है, एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गई, साथ में हिंदी हो गई, इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन किस तरीके से करें। ठीक है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें और आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी सारी आपको अपडेट डिटेल्स दे दी जाती है। तो चलिए अभी हम देखेंगे जेएनवीयू के बारे में। देखो, सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, पेपर सॉल्यूशन। पेपर सॉल्यूशन में कौन सा पेपर, क्योंकि जेएनवीयू का तो फर्स्ट टाइम ही हो रहा है एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो देखो, सबसे पहले आपको यूलेट, आरयूलेट, एमएलएसयूलेट मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी के 5 ईयर 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर्स। और जोधपुर में तो जैसे फर्स्ट टाइम हो रहा है, उदयपुर में जैसे जो यूनिवर्सिटी है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उसके भी आप 3 ईयर और 5 ईयर एलएलबी का जो पेपर है वो सॉल्यूशन करो। तो उससे क्या होगा, उस सॉल्यूशन से आपको हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके के पेपर आते हैं हमारे राजस्थान में लॉ एंट्रेंस के। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर तो क्या है कि जब आपका एग्ज़ाम हो लेगा तो उसके पेपर को जैसे हम सॉल्यूशन करवाएंगे तो नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को तो वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। पर अब की बार अपने को यही वाला सॉल्यूशन अपनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सब में थोड़ा थोड़ा मैच है जो कि आपका सिलेबस करता है। तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। जो कि सारे पेपर हैं जो कि सॉल्यूशन करवा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ प्लेलिस्ट में जेएनवीयू वाला ऑप्शन खोलना, तो वहाँ पे जेएनवीयू में सभी के पेपर्स मिल जाएंगे। एमएलएसयूलेट हुआ, मतलब जो भी पेपर आपके लिए हेल्पफुल है वो सारे पेपर वहाँ पे डाल दिए हैं। फिर आपको यूलेट, आरयूलेट और एमएलएसयूलेट से रिलेटेड वीडियोस भी देखनी है। उनसे रिलेटेड वीडियोस देखोगे तो आपको और हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी वीडियोस क्या है आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट उसमें भी जा सकते हो। चलिए अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से आगे प्रिपरेशन करनी है। देखो, जर्नल हिंदी में सबसे पहले आपको जो है इम्पोर्टेंट है आपके विलोम शब्द, और जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे ही जो है इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि जो सिलेबस में दे दिया हो तो सारे ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो, आपको विलोम शब्द हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा याद करने हैं। ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय है ये आपको पता होने चाहिए, कारक पता होने चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो वो किस तरीके से करनी है, हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो देखो, संज्ञा का जैसे एग्जाम्पल है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो जैसे फॉर ऑप्शन दे देंगे फिर आपको उसमें से जो है OMR शीट में यहाँ पे आंसर जो है फिल करना है। तो जैसे इसमें डॉक्टर है जो कि इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रोधी, क्रोधित, क्रोध और क्रुद्ध। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, क्रोध। ठीक है, तो इसमें भी आपको इस तरीके से वहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा भिन्न शब्द है, रुकावट, समस्त, डॉक्टर, दिल्ली। तो यहाँ पे जो है समस्त बी आंसर राइट है। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द है, जिसमें आएगा समूहवाचक। ठीक है, समूह में लोग रहते हैं, तो राइट आंसर सी आएगा। तो इस तरीके से संज्ञा के क्वेश्चन होते हैं, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। फिर ये है स्वर्णाम की एग्जाम्पल। देखो, निम्न में से अनिश्चयवाचक स्वर्णाम कौन सा है, कोई, मैं, वह, जो। तो ए आंसर आएगा कोई। तो इसलिए आपको पहले स्वर्णाम की डेफिनेशन पढ़नी होगी, उसके प्रकार के बारे में, उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या कौन सा सर्वनाम है, तो ये आएगा प्रश्नवाचक, क्योंकि हर जब भी कोई प्रश्नवाचक वाला क्वेश्चन पूछना होता है तो वो क्या से ही स्टार्ट होता है। निम्नलिखित विकल्पों में आदि आदि शब्द युग्म का सबसे उपयुक्त अर्थ है। मतलब ये आदि आदि मतलब शब्द युग्म के एग्जाम्पल हैं ये। तो इसका उत्तर आएगा आरंभ और अभ्यस्त। फिर देखो, अतल और अतुल शब्द युग्म का सबसे उपयुक्त अर्थ निम्नांकित विकल्पों में से कौन सा है। तो इसका आंसर आएगा केवल डी और ए। ठीक है, तो डी है तलहीन और ए है जिसकी तुलना ना हो सके। अव्यागत में कौन सा उपसर्ग है। तो देखो, उपसर्ग की ये प्रैक्टिस सेट्स है, तो पहले आपको उपसर्ग की परिभाषा पढ़नी होगी, फिर उसके बाद है जो कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की। अव्यागत में कौन सा उपसर्ग है, तो सी आएगा अभी।
खुशदिल में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर आएगा बी, जिसका राइट आंसर है खुश। ठीक है, तो जो आगे जो शब्द में लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं और पीछे लगते हैं जो प्रत्यय होते हैं। इस तरीके से आपको सारे जो भी आपके टॉपिक दे रखे हैं सभी के बारे में पहले डिटेल से पढ़ना है, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चंस करने हैं। फिर देखो कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट, गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, अगर आपको इनकी क्लासेस चाहिए यूट्यूब पे ही फ्री में अवेलेबल, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमें बताएं कि अगर आपको इनकी क्लासेस चाहिए आपके जो 3 ईयर और 5 ईयर LLB के जो लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम डेली जो आपको टॉपिक वाइज है वो सारी क्लासेस प्रोवाइड करवा देंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो देखो इसमें आपको क्या क्या करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सबसे पहले इसकी स्टोरी पढ़नी है, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, पॉलिटी की क्वेश्चन। फिर साथ में आपको प्रीएम्बल प्लस में इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनके नेम, पार्ट्स में क्या क्या प्रोविज़न है वो। फिर प्रीएम्बल के साथ में आपको इसके केसेस पढ़ने होंगे। उसके बाद में आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना होगा, आर्टिकल 12 से और 35 तक। फिर उसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, तो इनमें जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हुआ, प्रीएम्बल हुई, फंडामेंटल राइट्स हुए, तो इनमें आपको फॉरेन सोर्सेज के बारे में भी पढ़ना होगा कि ये जो टॉपिक है ये कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये आर्टिकल 36 से और 51 तक होता है। स्टेट पॉलिसीज़ बनाता है अपने सिटीज़न के लिए। फिर कुछ सिटीज़न को ड्यूटी देता है स्टेट और सेंटर दोनों। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ गई, तो जो आर्टिकल 51A में है। फिर प्रेसिडेंट है जो कि आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है। तो ये जो पार्ट 5 है इसको आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें पार्लियामेंट भी है। उसके बाद गवर्नर के बारे में जो कि पार्ट 6 में आएगा। ठीक है, उसमें हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है। और जो प्रेसिडेंट वाला पार्ट पढ़ोगे पार्ट 5, तो उसमें आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट इनके बारे में पढ़ना है। और जैसे गवर्नर वाले पोर्शन में हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और इनके बारे में पढ़ना होगा। फिर लास्ट में आपको इमरजेंसी, अमेंडमेंट और ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ना है। भले ही आपके जो सिलेबस में ना दे रखा हो, पर आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन है जो कि दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पार्ट से रिलेटेड हो गया, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया वो। उसके बाद है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें आपको 10th स्टैंडर्ड की जो मैथमेटिक्स है वो कंप्लीट करनी है। तो NCERT बुक्स है जो कि आप उसको यूज़ ले सकते हो आपके एग्ज़ाम के लिए। और लॉजिकल रीजनिंग में जो है आपके जैसे रीजनिंग एनालॉजी हो गई, ब्लड रिलेशन हो गए, अकॉर्डिंग डिकॉर्डिंग, ऑड वन आउट, पिक्चर सीरीज़ हो गई। ठीक है, पजल्स वगैरह ये दे देते हैं। सीक्वेंस हो गया, पैटर्न हो गया। ठीक है, पैटर्न सीरीज़ आती है। और सिटिंग अरेंजमेंट आता है, और स्टेटमेंट एंड अजम्पशन और स्लॉजिज्म। अब इनको किस तरीके से करना है वो देखते हैं हम। आपको क्या करना है, NCERT बुक्स यूज़ ले सकते हो। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की है जैसे SSC हुई, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें आपकी ये रीजनिंग और जो आपकी मैथमेटिक्स है ये आ रही है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। RU LAT, MDU, MLSU LAT के पेपर सॉल्व कर लो। 10th की मैथ में सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इस तरीके के टॉपिक्स आते हैं एग्ज़ाम में। तो ये सारे टॉपिक आपको MDU, MLSU LAT और जो RU LAT के पेपर हैं उनमें देखने को मिल जाएंगे। और रही बात आपकी लॉजिकल रीजनिंग की, तो वो आप RU LAT, MLSU LAT, MDU के पेपर सॉल्व करोगे तो उससे आ जाएगी आपको, क्योंकि वो बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस देते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं देते। ठीक है, और ये जैसे इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि आपका जो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होंगे पेपर, तो इसका मतलब है कि आपके बहुत मीडियम अवेलेबल है। फिर है इंडियन लीगल हिस्ट्री, जो कि एक पॉलिटी टाइप की होती है। इसमें आपको ये 4 एक्ट्स हैं, इनके बारे में पढ़ना है, इनके क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, जैसे इंडिया एक्ट हो गया। ठीक है, इंडिया एक्ट 3 है। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट पूरा पढ़ लेना, जो कि दोनों जगह आपके काम आ जाएगा 3 ईयर LLB वालों के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है अपनी स्ट्रेटजी बनानी है एक, और इस तरीके से अपने टॉपिक हैं जो कि सॉल्व करने हैं। अगर आपको एग्ज़ाम तक जो अपना सिलेबस है 3 ईयर या 5 ईयर LLB का, उसकी अगर आपको क्लासेस करवानी है यूट्यूब पे, तो आप कमेंट हमें ज़रूर करके बताएं।